नमस्कार दोस्तों, इंडिया आईक्यू में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको रायबरेली लोकसभा सीट के इतिहास के बारे में बताएंगे। हम आपको बताएंगे कि इंदिरा गांधी को इस सीट से किसने चुनाव हराया था। हम आपको ये भी बताएंगे कि रायबरेली सीट पर ग्वालियर राजघराने की राजमाता विजयाराजे सिंधिया को यहां से किसने चुनाव हराया था। आजादी के बाद अब तक यहां से कौन कौन सांसद रहा है, जो सांसद बना वो किस पार्टी का बना था, उसे कितने वोट मिले, वो कितने वोट से जीता, और नंबर 2 पर कौन रहा और किस कैंडिडेट को कितने वोट मिले, नंबर 2 पर रहने वाला कैंडिडेट किस पार्टी का था, और रायबरेली लोकसभा क्षेत्र में आने वाली विधानसभा सीटों की स्थिति के बारे में भी हम आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे। हम आपको आजादी से अब तक के सारे सांसदों के बारे में बताएंगे, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर बताएंगे कि रायबरेली से अगला सांसद कौन होगा। और सोनिया गांधी 2019 में रायबरेली का चुनाव लड़ रही है और इसके बाद संभावना जताई जा रही है कि 2024 में सोनिया गांधी चुनाव ही नहीं लड़ेगी। तो क्या रायबरेली सीट प्रियंका गांधी के लिए सबसे सेफ सीट होगी? जब प्रियंका गांधी को पहली बार लॉन्च किया जाएगा तो क्या रायबरेली सबसे बेहतर सीट होगी? इसके बारे में भी आप नीचे हमें कमेंट बॉक्स में जवाब दें। शुरुआत करते हैं 1957 के चुनाव से। रायबरेली 1957 में लोकसभा सीट बनी थी। तब बैजनाथ कुरिल यहाँ पे चुनाव जीते थे, क्योंकि ये सीट उस वक्त एससी के लिए रिजर्व थी। कांग्रेस के कैंडिडेट थे, 1,26,318 वोट मिले थे। छोटे लाल रनर अप रहे थे। रनर अप कैंडिडेट उसे कहते हैं जो नंबर 2 पर रहता है। भारतीय जनसंघ के कैंडिडेट थे छोटे लाल, उन्हें 1,06,51 वोट मिले थे। 1957 में फिर यहां पर फिरोज गांधी को यह सीट खाली करवा के चुनाव लड़वाया जाता है, क्योंकि फिरोज गांधी को उस वक्त लॉन्च करना होता है। इंदिरा गांधी के पति फिरोज गांधी वो यहां से 1957 में चुनाव लड़ते, 1,62,595 वोट मिलते हैं। उनके सामने रनर अप कैंडिडेट रहते हैं नंद किशोर, जो कि निर्दलीय प्रत्याशी थे। उन्हें 1,33,342 वोट मिलते हैं, यानी कि करीब करीब 30,000 वोटों से फिरोज गांधी यहां पर चुनाव जीतते हैं। लेकिन 1960 में फिरोज गांधी का निधन हो जाता है। फिर यहां पर उपचुनाव होते हैं। आरपी सिंह यहां से चुनाव जीतते हैं। कांग्रेस के कैंडिडेट 1,04,880 वोट मिलते हैं। उनके सामने जो रनर अप रहे जेएस, वो एनबी सिंह जनसंघ के थे, वो रनर अप कैंडिडेट रहते हैं, जिन्हें 62,809 वोट मिलते हैं। आपको मैं ये बता दूं कि 3 बार को छोड़कर के यहां पर हमेशा से कांग्रेस जीती है। वो 3 कौन सी बार थी? 1977 में भारतीय लोकदल के राजनारायण यहां से चुनाव जीते थे। उसके बाद 1996 और 98 में बीजेपी को यहां से जीत मिली थी। इसके अलावा हमेशा से यहां पर कांग्रेस को जीत मिलती रहती है। 1962 में फिर ये सीट एससी के लिए रिजर्व हो गई, तो बैजनाथ कुरिल को कांग्रेस ने फिर से यहां पर चुनावी मैदान में उतारा। 77,425 वोट पाकर के बैजनाथ कुरिल यहां से सांसद बने। और जनसंघ के ही तारावती थे, वो रनर अप कैंडिडेट रहे 63,167 वोटों के साथ में। इंदिरा गांधी ने अपना पहला चुनाव 1967 में रायबरेली से लड़ा। रायबरेली दुनिया की नजरों में तभी आया जब इंदिरा गांधी ने इसे अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के रूप में चूज किया। इंदिरा गांधी को 1,43,602 वोट मिले थे उन चुनाव में। और बीसी सेठ निर्दलीय कैंडिडेट थे, वो रनर अप रहे थे 51,899 वोटों के साथ में। 1971 के चुनाव में फिर यहां से इंदिरा गांधी चुनाव जीती, 1,83,309 वोट मिले। राजनारायण सोशलिस्ट समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट थे, वो नंबर 2 पर रहे थे, 71,499 वोट मिले। लेकिन राजनारायण ने यहां पर सरकारी धन के दुरुपयोग का आरोप लगाया इंदिरा गांधी पर। मामला सुप्रीम इलाहाबाद हाई कोर्ट में चला और इसका फैसला आया 1975 में 12 जून को, जिसमें इंदिरा गांधी को अयोग्य घोषित किया गया और 6 साल तक चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया। जिसके बाद में इंदिरा गांधी ने सोचा कि अगर एक बार सत्ता से बाहर हो गई तो फिर विरोधी उस पर कब्जा कर लेंगे और फिर वापस उन्हें सत्ता में नहीं आने देंगे। और इसी वजह से इंदिरा गांधी ने पूरे देश पर आपातकाल लगा दिया था। आपातकाल 1977 में हटा। 1977 में जब चुनाव हुए तो वही राजनारायण रायबरेली सीट से भारतीय लोकदल के टिकट पर चुनाव जीते, 1,77,719 वोट मिले। और इंदिरा गांधी को 1977 के चुनाव में यहां से राजनारायण ने चुनाव हराया था। इंदिरा गांधी को मिले थे 1,22,517 वोट। ये 1977 के चुनाव में है। लेकिन ए.के. नेहरू 1980 में फिर यहां से जीतते हैं। राजनारायण यहां से 1979 के अंदर होता यूं है कि दरअसल राजनारायण यहां से इंदिरा को हराने के बाद जो जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनती है उसमें राजनारायण मंत्री बनते हैं। लेकिन किन्हीं कारणों से जनता पार्टी के साथ उनके मतभेद होते हैं और 1979 के अंदर वो इस्तीफा देकर के अलग हो जाते हैं। जब वो इस्तीफा देते हैं, अलग होते हैं और एक अलग पार्टी बनाते हैं,
तो 1980 में यहाँ पर उपचुनाव होते हैं और ए के नेहरू को यहाँ पर, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के भतीजे थे अरुण कुमार नेहरू, उन्हें यहाँ से कैंडिडेट के रूप में 1980 में चुनावी मैदान में उतारा गया। वो 1,76,456 वोट पाकर के जीते। उनके सामने जे मिश्रा जनता पार्टी के थे, वो चुनाव हार गए थे, उन्हें 69,166 वोट मिले। फिर 1980 के जब आम चुनाव हुए तो इंदिरा गांधी ने यहाँ पर फिर से पर्चा भरा। इंदिरा गांधी यहाँ से चुनाव जीती 2,23,902 वोटों के साथ में, और उनके सामने थी ग्वालियर राजघराने की राजमाता विजया राजे सिंधिया, जो जनता पार्टी के टिकट पर यहां पर चुनावी मैदान में थी। उन्हें सिर्फ रायबरेली से 50,249 वोट मिले, यानी कि उस दौर में 1980 के वक्त में इंदिरा गांधी ने यहां पर विजया राजे सिंधिया, जो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कांग्रेस के दिग्गज नेता मध्य प्रदेश के, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हैं, इनकी वसुंधरा राजे की मां थी राजमाता विजया राजे सिंधिया, और ज्योतिरादित्य सिंधिया की दादी थी विजया राजे। इनको 1980 में इंदिरा गांधी ने यहां पर 2.25 लाख वोटों से हराया था। 1984 में फिर से यहां पर इंदिरा गांधी के निधन के बाद जब चुनाव होते हैं तो अरुण कुमार नेहरू, इंदिरा गांधी के निधन, संजय गांधी का 1980 में निधन हो चुका था। 1984 में इंदिरा गांधी की जब हत्या हुई तो उसके बाद चुनाव हुए, तो परिवार में पीछे राजीव गांधी थे। राजीव गांधी ने अमेठी से चुनाव लड़ा, तो फिर रायबरेली सीट से जो पंडित नेहरू के भतीजे थे अरुण कुमार नेहरू, उन्हें फिर से यहां पर मैदान में उतारा गया। उन्हें 3,14,028 वोट मिले। उनके सामने LKDK अंबेडकर सविता यहां से चुनाव हारे 56,475 वोट पाकर के। 1989 के चुनाव में शैला कौल कांग्रेस की कैंडिडेट थी, यहां पर 1,57,658 वोट मिले। शैला कौल पंडित जवाहरलाल नेहरू के साले की पत्नी थी, यानी कि इंदिरा गांधी की मामी थी शैला कौल। उन्होंने 1989 और 91 के दोनों चुनाव जीते। 1989 में उनके सामने रनर अप कैंडिडेट जनता दल के राजेंद्र प्रताप सिंह थे। फिर 91 में जनता दल ने यहां पर कैंडिडेट बदला, अशोक सिंह को उतारा, लेकिन वो भी चुनाव हार गए। 1996 में बीजेपी के अशोक सिंह, यहां पर इस बार जो नंबर 2 और नंबर 1 के कैंडिडेट थे वो दोनों अशोक सिंह नाम से थे, लेकिन दोनों अलग अलग कैंडिडेट थे। बीजेपी ने अशोक सिंह को टिकट दिया 1,63,390। ये जनता दल के भी जो कैंडिडेट थे उनका भी नाम अशोक सिंह ही था, जिन्हें 1,29,503 वोट मिले। 1998 के चुनाव में यहां पर फिर अशोक सिंह चुनाव जीते। यहां पर मैं वोटों की संख्या लिख दी गई है। अशोक सिंह जो 1996 में चुनाव जीते थे वही यहां पर फिर से चुनाव जीते थे, जिन्हें 2,37,402 वोट मिले। रनर अप कैंडिडेट सुरेंद्र बहादुर सिंह समाजवादी पार्टी के थे, 1,96,482 वोट पाकर नंबर 2 पर रहे। 1999 में फिर से कांग्रेस ने यहां पर जीत का सिलसिला शुरू किया, जो आज तक वहां पर बना हुआ है। सतीश शर्मा चुनाव जीते 2,24,202 वोट पाकर के नंबर 2 पर। रनर अप कैंडिडेट समाजवादी पार्टी के गजेंद्र सिंह थे, 1,50,653 वोट। 2004 में सोनिया गांधी ने यहां पर अपने जब पहली बार राजनीति में, सक्रिय राजनीति में चुनाव लड़ने के मोड में जब आई, तो उन्होंने रायबरेली को ही अपना संसदीय क्षेत्र चुना। उससे 3,78,107 वोट मिले। नंबर 2 पर अशोक कुमार सिंह समाजवादी पार्टी के थे, जिन्हें 1,28,342 वोट मिले। 2006 में यहां पर उपचुनाव हुए। दरअसल सोनिया गांधी को लाभ के पद की वजह से यहां से इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि वो सलाहकार परिषद की अध्यक्ष थी, और इस वजह से उन्हें लाभ के पद पर होने की वजह से यहां पर सांसदी से इस्तीफा देना पड़ा। जिसके बाद फिर से यहां पर उपचुनाव हुए। सोनिया गांधी ने फिर से यहां से कांग्रेस कैंडिडेट के रूप में पर्चा दाखिल किया और 4,74,891 वोट पाकर के यहां चुनाव जीती। नंबर 2 पर रहने वाले राजकुमार समाजवादी पार्टी कैंडिडेट थे, लेकिन इसके बाद में एक और खास परिवर्तन आता 2009 और 2014 के चुनाव में, कि रायबरेली सीट से समाजवादी पार्टी ने सोनिया गांधी के सामने न तो 2009 में कैंडिडेट उतारा, न 2014 में। 2009 में सोनिया गांधी को यहां पर 4,81,490 वोट मिले, वो जीती। और जो बीएसपी के RS कुशवाहा थे वो रनर अप कैंडिडेट रहे, जिन्हें 1,73,721 वोट मिले। 2014 में रनर अप कैंडिडेट बीजेपी के एक अजय अग्रवाल थे, जिन्हें 1,73,721 वोट मिले। और सोनिया गांधी को 2014 के चुनाव में 5,26,434 वोट मिले। इस बार 2019 में फिर से सोनिया गांधी यहां से चुनावी मैदान में हैं, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि 2024 में जब सोनिया गांधी सक्रिय राजनीति से बाहर होगी और प्रियंका गांधी को चुनावी राजनीति में लाया जाएगा, जब उन्हें चुनाव लड़वाया जाएगा। हालांकि 2019 में भी किसी सीट से प्रियंका गांधी को उतारा जा सकता है, लेकिन सेफ सीट ढूंढनी बहुत मुश्किल होगी। ऐसे में सोनिया गांधी ये रायबरेली की सीट खाली कर सकती है। आपको क्या लगता है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। इस बार रायबरेली से क्या सोनिया गांधी फिर से सांसद बन पाएगी, इसका जवाब भी हमें कमेंट बॉक्स में दें। और क्या प्रियंका गांधी के लिए सबसे सेफ सीट
रायबरेली होगी, इसके बारे में भी आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जवाब दें, आपकी राय दें। रायबरेली सीट को लेकर के आपकी क्या राय है, क्या सोनिया गांधी ने वहां विकास के अच्छे काम किए हैं, इसके बारे में भी नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। अब तक हमारे चैनल इंडिया IQ को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो भी आप तक मिलते रहे। धन्यवाद।